दुनिया की 8 सबसे अजीबोगरीब शादियां। नंबर 1। दोस्तों, दुनिया की 8 सबसे अजीबोगरीब शादियों की लिस्ट में हमारे पास पहले नंबर पर एक 18 साल भारतीय लड़की आती है जिसने जहालत की दुनिया में भारत का नाम रोशन करते हुए एक सांप से शादी कर ली। दोस्तों, हम सभी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदू मजहब में कुछ मखसूस जानवरों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मसलन अगर सड़क के दरमियान आकर गाय बैठ जाए तो बेशक पीछे सारे शहर की ट्रैफिक जाम हो जाए, ये लोग गाय को नहीं हटाएंगे। इनके मुताबिक ऐसा करने से पाप लगता है। जहालत का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। भारत में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहाँ पिछली कई सदियों से चूहों की पूजा की जा रही है और रोज कई किलो दूध इन चूहों को पिलाया जाता है। मगर 18 साल बिमला देवी ने तो हद ही कर दी। इस लड़की के मुताबिक इसको कोबरा सांप से इश्क हो गया था और इसीलिए इसने सांप से शादी भी कर ली। बिमला दास नामी इस लड़की ने अपनी जहालत में सांप से शादी तो कर ली, मगर इसे ये मालूम नहीं था कि इसकी ये हरकत इसे सारी दुनिया में कितना मशहूर कर देगी। दोस्तों, चूंकि हिंदू मजहब के मानने वाले अपने से ज्यादा ताकतवर चीजों की पूजा करते हैं तो इसी लिस्ट में अब सांप भी शामिल हो चुके हैं। भारतीय रियासत उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की इतनी मशहूर हो चुकी है कि अब तक 2000 से ज्यादा अफराद इसके घर आकर इस गैर फितरी जोड़े को मुबारकबाद भी दे चुके हैं। मगर दोस्तों, अगर भारत वाले गाय को अपनी माँ मानते हैं तो क्या संडे को इन्हें अपना बाप नहीं मानना चाहिए? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाज जरूर करें। नंबर 2। दोस्तों, दुनिया की सबसे अजीब व गरीब शादियों की लिस्ट में नंबर 2 पर हमारे पास मुल्क अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एरिका लाबेरी आती हैं, जिनका ये मानना है कि इन्हें पेरिस में मौजूद आईफल टावर से एक रोमानवी कनेक्शन महसूस होता है। इनके मुताबिक वो आईफल टावर से सच्चा इश्क करती हैं और इन्हें यकीन है कि आईफल टावर भी इनसे प्यार करता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि मगरबी मुआशरे में लोगों में जहनी मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि इस तरह की जहनी कंडीशन को पागलपन नहीं बल्कि ऑब्जेक्टोफाइल कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी चीज के लिए जज्बाती या जिनसी एहसासात रखता हो, चाहे ये चीज घर में रखी हुई कोई कुर्सी, कोई टेबल या आईफल टावर ही क्यों ना हो। एरिका लाबेरी नामी ये आंटी जी एक दौर में अमेरिकी आर्मी में फौजी भी रह चुकी हैं और आईफल टावर से इनकी ये शादी बड़े धूमधाम से हुई, जिसमें इनके दोस्त अहबाब और घर वाले भी शरीक हुए। अब इन्होंने अपना नाम भी बदल लिया है और अब इन्हें एरिका आईफल लिखा और पुकारा जाता है। इस शादी की खबर जंगल में आग की तरह हर तरफ यूरोप भर में फैल गई। कुछ लोगों ने इस शादी को सस्ती शोहरत हासिल करने की मास्टर स्कीम करार दिया तो कुछ लोगों ने इस आंटी जी की ज़हनी हालत पर शक किया है। नंबर 3। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर एक ऐसी शादी आती है जिसके बारे में जानकर आपका सर चकरा जाएगा। साल 2018 में मुल्क आयरलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक खातून अमंडा टियोगे ने किसी आदमी, किसी जानवर या फिर किसी चीज के साथ नहीं बल्कि एक 300 साल पुराने बहरी कजाक के जिन से शादी कर ली, वो भी बड़े धूमधाम से। इस खातून के मुताबिक वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसे घोस्ट यानी कि जिन से कनेक्शन में रहती हैं जो कि 300 साल पहले मर गया था और एक बहुत ही ताकतवर और जाबर समुद्री कजाक यानी कि पायरेट हुआ करता था। इन्होंने अपनी शादी की रसूमात भी एक कश्ती में बैठकर इंटरनेशनल वाटर्स यानी कि गहरे पानियों में अदा की ताकि किसी भी मुल्क का कोई कानून इस शादी को ना रोक सके। मजे की बात यह है कि जिन को किसी भी इंसान ने तो नहीं देखा था और अमंडा आंटी ने इसकी जो तस्वीर अपने साथ रखी हुई थी वो मशहूर हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के एक मशहूर कैरेक्टर कैप्टन जैक स्पैरो की थी। बहुत से लोगों का मानना है कि बड़ी उम्र में अकेलेपन की वजह से इस खातून के जहन पर गहरा असर हुआ है और इसी वजह से वो एक फिल्मी किरदार से बातें करने लगी हैं। मगर हमारा ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी और इस्लाम से दूरी का नतीजा है। नंबर 4। दोस्तों, साल 2009 में एक जापानी आदमी ने इस वक्त सारी दुनिया में हेडलाइंस बनाई जब ये पता चला कि ये मशहूर वीडियो गेम लव प्लस खेलते हुए एक वर्चुअल कैरेक्टर नेने एनागास्की को दिल दे बैठा है और अब इससे शादी भी करने वाला है। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि हमारी लिस्ट में मौजूद बाकी पागलों की तरह इस लड़के ने अकेले में जाकर खुद ही शादी नहीं कर ली, बल्कि इसकी शादी का एहतमाम टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया था, जहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद भी थी और इसकी शादी को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी दुनिया में दिखाया भी गया। लड़के का खुद नाम भी एक वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह सेल 9000 है और इसका मानना है कि वो बिना किसी मतलब या किसी गर्ज के नेने एनागास्की को सच्चे दिल से चाहता है। यहाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि नौजवान जापानी नस्ल दुनिया की सबसे अकेली कौम है, जहाँ पर 20 से 30 साल की 40% से ज्यादा आबादी अकेलेपन का शिकार है। मतलब ये कि ये लोग अकेले घर में रहते हैं, अकेले काम पर जाते हैं और इनकी सोशल जिंदगी सिफर है। साइंसदानों ने इसे हिकीमोरी का नाम दिया है, जो कि एक जहनी बीमारी है। और अगर आप नौजवान जापानी नस्ल के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर आगाह जरूर करें। नंबर 5।
दोस्तों चीनी लोग सारी दुनिया में मेहनती होने की वजह से बहुत ही मशहूर हैं और ये कौम इस वजह से भी इतनी ज्यादा तरक्की कर रही है क्योंकि जब इन्हें अपनी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत पड़ती है या कोई मसला पेश आता है तो ये लोग खुद इसका हल भी निकालते हैं। जेंग जियाजिया एक चाइनीज इंजीनियर है और इसकी वजह शोहरत इसकी बीवी है क्योंकि ये कोई आम इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। इस बंदे को अपनी हकीकी जिंदगी में शादी को लेकर बहुत ज्यादा मसले पेश आ रहे थे। ना तो इसे अपनी पसंद की लड़की मिल रही थी और ना ही ये शादी के बाद अपनी बीवी को ज्यादा टाइम देना चाहता था। इस बंदे ने खुद से एक रोबोट लड़की भी बना ली जो कि थोड़ी बहुत बातें भी कर सकती है और घर के छोटे मोटे काम भी। इस मशीनी रोबोट लड़की को इस बंदे ने यिंग यिंग का नाम दिया और साल 2017 में इससे शादी भी कर ली। सबसे जबरदस्त बात यह है कि इसका जब दिल करे ये अपनी रोबोट बीवी को ऑफ भी कर सकता है, मतलब कि आपकी बीवी की तरह 24 घंटे इसे बातें सुनने की जरूरत भी नहीं है। मगर इस शादी का एक खौफनाक पहलू ये है कि इस शादी ने इंसान और रोबोटों के जिनसी ताल्लुक की बुनियाद डाल दी है, मतलब कि आने वाले वक्तों में बीवी करंट भी मार सकती है। नंबर 6। दोस्तों आप में से बहुत से दोस्त ये बात जानते होंगे कि लड़कियों का पसंदीदा रंग पिंक होता है। इनको अपना ड्रेस भी पिंक चाहिए, बेडशीट भी पिंक, गाड़ी भी पिंक, जूते भी पिंक और हत्ता के मेकअप भी पिंक। और लड़कों बेचारों को सिर्फ एक ही चीज पिंक चाहिए होती है और वो भी पाकिस्तान में नापैद है। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक खातून किटन के सारा ने पिंक रंग के इस शौक को नई बुलंदियों तक पहुंचाते हुए ऑफिशियली पिंक कलर से शादी ही कर ली। ये आंटी जी पिछले 40 साल से पिंक कलर में ही जी रही हैं। मतलब सिर्फ इनके कपड़े ही नहीं बल्कि इनके सर के बाल, इनके घर का पेंट, घर का फर्नीचर, इनकी कार, हत्ता कि इनका कुत्ता भी पिंक रंग का है। इनकी शादी में भी हर तरफ पिंक रंग ही नजर आया, जहां सारे मेहमान भी पिंक रंग में मलबूस दिखाई दिए। ये बेशक एक अलामती शादी थी मगर पिंक कलर के शौक को पागलपन के नेक्स्ट लेवल तक ले गई। नंबर 7। दोस्तों पागलपन में शादी करने वालों की लिस्ट में हमारे पास 7वें नंबर पर मुल्क इटली से ताल्लुक रखने वाली लौरा मेसी आती हैं, जो कि पेशे के एतबार से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। इनकी शादी इस वजह से पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल हुई क्योंकि एक तरफ दुल्हन खुद लौरा थी और दूसरी तरफ दूल्हा भी खुद वही थी। शायद इन्होंने अपने नाम को ज्यादा सीरियस ले लिया। लौरा ने दुनिया से छुपकर अकेले में शादी नहीं की बल्कि बड़े धूमधाम से पैसा खर्च करके खुद से खुद ही शादी कर ली। इन्होंने सफेद रंग का दुल्हन का लिबास पहना हुआ था, सफेद रंग का वहाँ पे वेडिंग केक भी मौजूद था और साथ ही साथ वेडिंग रिंग, इनकी शादी की अंगूठी भी। इनकी शादी में 70 मेहमान मौजूद थे और ये तमाम वही लोग थे जो कि खवातीन में फैलने वाली एक जहनी बीमारी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस बीमारी में खवातीन खुद को मर्द समझने लगती हैं। वो समझती हैं कि वो दुनिया का हर काम अकेले कर सकती हैं और इन्हें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। इस पागलपन की आखिरी स्टेज में खवातीन खुद से ही शादी भी कर लेती हैं। शायर ने भी क्या खूब कहा है कि किसी और की मुझको जरूरत कहाँ, मैं तो खुद से प्यार निभाऊं। नंबर 8। दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर एक औरत की शादी एक जिन, भूत या किसी चीज से नहीं बल्कि इसके लाडले कुत्ते के साथ आती है। बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाली अमंडा रॉजर्स एक ऐसी खातून है जिनके मुताबिक इन्होंने जब भी किसी मर्द से वफादारी की उम्मीद लगाई है तो इन्हें अफसोस और नदामत के सिवा कुछ ना मिला। इसी वजह से इन्होंने इस शख्स के साथ शादी का फैसला किया जिसने इन्हें कभी धोखा नहीं दिया बल्कि हमेशा इनकी जिंदगी में खुशी बखेरी है। शीबा इनका लाडला कुत्ता है जिसे इन्होंने आज के मर्दों से ज्यादा वफादार भी पाया और अब ये आंटी जी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाकर इंटरव्यू भी दे रही हैं कि कैसे वो एक मर्द के बजाय एक कुत्ते से शादी करके ज्यादा खुश हैं। साफ साफ जाहिर हो रहा है कि आंटी को मर्दों ने घास नहीं डाली और अब जब बुढ़ापा चेहरे पर दिखने लगा है तो आंटी ने जिंदगी की आखिरी स्टेज पर मर्दों से बदला लेने की ठानी है। अमंडा आंटी ने बरतानवी कोर्ट में केस भी ठोका हुआ है कि इनकी इस शादी को जायज करार दिया जाए और कुत्ते को इनका हकीकी पति शरीक माना जाए। दोस्तों अगर आपकी जहन में कोई ऐसी शादी है जो कि आज की इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।